गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। पिछले लेक्चर में आपने दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में जान लिया था और यहाँ पर आपने जाना था कि दो प्रकार की धाराएं होती हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बनाता है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो दिष्ट धारा जनित्र बनाता है वो दिष्ट धारा होती है। आज हम सीखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा होती क्या है। तो बच्चों धारा के स्वरूप के आधार पर विद्युत धारा को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। ये धारा ऐसी धारा होती है जिसका मान और दिशा लगातार बदलते रहते हैं, यानी इसकी वैल्यू भी बदलती रहती है और दिशा भी बदलती रहती है। और दिष्ट धारा जो होती है वो ऐसी धारा होती है जो जिसका मान और दिशा बिल्कुल नहीं बदलते, यानी जो जिस डायरेक्शन में बह रही है मान बदल भी सकता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि प्रत्यावर्ती धारा को अगर हम किसी ग्राफ के द्वारा देखना चाहते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा अपनी मध्यमान स्थिति से शुरू होकर के इस तरह से फ्लो होती है। यानी आप देख रहे हैं कि पहले इसका मान यहां पर 0 है, 0 से इसका मान बढ़ना शुरू करता है और मैक्सिमम पहुंच जाता है। मैक्सिमम से फिर इसका मान घट करके फिर 0 आ जा रहा है, फिर इसका मान जो है बढ़ करके दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्राफ में नीचे की जो दिशा होती है निगेटिव होती है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका मान मैक्सिमम पहुंच रहा है, फिर उसके बाद 0 हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो लगातार घट बढ़ रही है और इसकी दिशा भी लगातार बदल रही है। क्लियर है बात? तो इस तरह से बच्चों इस प्रकार की जो धारा होती है उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अच्छा, इसके अपोजिट अगर हम दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा बच्चों इस प्रकार से एक सीधी रेखा में, यानी यहां पर आप देख रहे हैं ये भी ग्राफ ही है लेकिन यहां पर ये दिखाया गया है कि इसका जो मान है वो ना बदल रहा है और ना ही इसकी दिशा बदल रही है। इसकी देखिए वैल्यू नहीं बदल रही, जितना यहां पर वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू आगे भी है। अच्छा, इसकी दिशा भी नहीं बदल रही है। दूसरा, या तो इस तरह से हो सकता है या तो फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि धारा का मान तो बदल रहा है लेकिन दिशा हमेशा देखिए एक ही है, पॉजिटिव। धारा की जो दिशा है वो पॉजिटिव है, केवल वैल्यू बदल रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही है। तो इस प्रकार की जो धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जिसकी दिशा और परिमाण दोनों बदलते रहते हैं। पर दिष्ट धारा वो धारा होती है जिसका परिमाण तो बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। ठीक है, इसकी दिशा समान होती है। ठीक। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है। ठीक है। अच्छा, दिष्ट धारा का जो स्रोत है वो डायनेमो या सेल होता है, जो डायनेमो दिष्ट धारा जनित्र या डायनेमो कह सकते हो, और जो सेल या बैटरी है वो दिष्ट धारा का स्रोत होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ये तो दोनों में हो गया अंतर। अब बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग एक और चीज सीखने वाले हैं जो कि है घरेलू वायरिंग का चित्र। ये चीज बच्चों को अक्सर बहुत परेशान करती है कि घरेलू वायरिंग का अगर मान लीजिए चित्र कहा जाए कि किसी कमरे की वायरिंग का चित्र बनाइए, आरेख खींचिए जिसमें 2 पंखे लगे हों, 2 बल्ब लगे हों और एक पावर पॉइंट प्लग दिया हो। ठीक है, चाहे वो हीटर चलाने के लिए चाहे फ्रिज चलाने के लिए पावर पॉइंट प्लग दिया है। ठीक। तो बच्चों यहाँ पर ये बहुत ही आसान चीज है, इसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। देखिए आपको ये पता है कि किसी भी वायरिंग में 2 मेन तार लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 मेन तार लेने हैं। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर हेडिंग लगा दें, घरेलू वायरिंग का आरेख। तो सबसे पहले हमें 2 तार लेने होते हैं जिसको हम गर्म तार और ठंडा तार कहते हैं, जिसको हम मेन लाइन और न्यूट्रल वायर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहां पर इसको हम लोग यहां से ले लेते हैं, मेन लाइन और न्यूट्रल।
सबसे पहले आप ये जानते हैं कि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मेन लाइन होती है उसमें करंट ज्यादा फ्लो होता है। उस मेन लाइन से जो भी तार आप लाएंगे वो स्विच में दे जाते हैं, उससे कभी भी इंस्ट्रूमेंट में तार नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट में आप दे देंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा चलता रहेगा, उसमें मेन लाइन हमेशा पहुंचती रहेगी। तो इसलिए हमारा उद्देश्य क्या होता है कि स्विच के माध्यम से हम जब चाहें तब उसको करंट दें, जब चाहें तब करंट बंद कर दें। तो यहाँ पर जो मेन लाइन से वायर आता है वो हमेशा स्विच में आता है। तो बच्चों यहाँ पर एक हमने स्विच बोर्ड बना दिया है, यहाँ पर एक हमने स्विच बोर्ड बना दिया। अब इस स्विच बोर्ड में यहाँ पर स्विच बोर्ड में हम स्विच बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेन लाइन से हमने तार लिया है इस तरह से, और ये स्विच बनाने का तरीका होता है। अब बच्चों ये हमने तार मेन लाइन से जो तार लिया वो स्विच के एक पॉइंट से जोड़ दिया, दूसरे पॉइंट से बच्चों हम इसको ले जाएंगे और जोड़ेंगे उपकरण में, यानी जो भी उपकरण लगाना है, चाहे वो आपका बल्ब है, और इस बल्ब के एक पॉइंट में हम इसको जोड़ देंगे, यानी जब भी हम स्विच ऑन करेंगे करंट इसमें पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है वो जुड़ा होता है न्यूट्रल वायर से, और देखिए इस तरह से ऐसे ओवरलैप कराया जाता है, न्यूट्रल वायर से जुड़ गई। ठीक है बात में, यानी स्विच जैसे ऑन करेंगे करंट इसमें जाएगा, न्यूट्रल से भी आ रहा है, तो यहां से आपको जो है बल्ब चल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे स्विच में हम कनेक्शन देते हैं, ऐसे इसको इसे चाहे तो बंद कर दें। ठीक, अब यहां से दूसरा तार जो ले जाएंगे वो जाएगा उपकरण में, और उपकरण हमारा है यहां पर मान लो पंखा। ठीक है, अब पंखे में जो दूसरा वायर आएगा वो कहां से आएगा? इस तरह से, यानी न्यूट्रल वायर से। ठीक है, अच्छा फिर तीसरे में हम क्या करेंगे? यहां पर फिर हमने बल्ब से या ट्यूबलाइट, चलिए मान लेते हैं कि हमने ट्यूबलाइट से जोड़ दिया इस तरह से ट्यूबलाइट। अब देखा कि ट्यूबलाइट से हम इसको जोड़ देते हैं। तो अब इसके बाद अगली जो वायरिंग है, मान लीजिए हमको एक और पंखा लगाना है, तो यहां से हम इस तार को ले जाएंगे और यहां स्विच में जोड़ देंगे। और दूसरा तार निकाल करके हम लगाएंगे पंखे में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको एक पावर पॉइंट लगाना है, पावर पॉइंट का कनेक्शन देना है, तो पावर पॉइंट का कनेक्शन हम अलग यहाँ पर एक स्विच दे रहे हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक पावर पॉइंट का कनेक्शन दे दिया, थोड़ा सा बड़ा इसको बनाते हैं, सामान्य स्विच से बड़ी स्विच बना देते हैं। तो यहां से हमने स्विच में कनेक्शन दे दिया। ठीक है, और यहां से ये आपको पावर पॉइंट में कनेक्शन देना है, तो इस तरह से यहां पर एक सॉकेट बनेगा। ठीक है ना, प्लग इन सॉकेट बनता है कि नहीं बनता है? तो यहां से बच्चों एक तार आप इसमें जोड़ देंगे, ठीक, और दूसरा जो यहां से तार रहेगा वो जाएगा कहां? न्यूट्रल में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहां पर आपने देखा कि किसी भी घरेलू वायरिंग को आप आसानी से बना सकते हैं।
ठीक है, बस यहां पर आप देखिए, इसको लिख दीजिए पावर पॉइंट। ठीक है, ये आपका स्विचेस सब लगी हुई है। ठीक, क्लियर बात। तो इस तरह से आप किसी भी घरेलू वायरिंग का, और इसको देखिए सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में जो जो उपकरण लगे हो उन उपकरणों का एक आरेख इस तरह से बना लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मेन लाइन से तार खींचेंगे वो हमेशा स्विच में जाएगी। ठीक, फिर स्विच के दूसरे पॉइंट से उपकरण में ले जाएंगे और उपकरण में एक तार न्यूट्रल से लाकर के जोड़ देंगे। ठीक, ये तरीका होता है इसको बनाने का। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर इस घरेलू वायरिंग का चित्र सीख सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। तो अब यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन लगभग खत्म हो गया है। जो विद्युत ऊर्जा से खतरे या सावधानियां, इन सब चीजों को तो आप किताबों से पढ़ करके भी सीख सकते हैं। किताब से पढ़ करके आसानी से आप इसको जान सकते हैं कि हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उनसे क्या क्या खतरे हैं। ठीक, तो इन सब चीजों को आप वहां पर बुक से पढ़ करके सीख सकते हैं। तो बच्चों, अब इसके कुछ बचे हुए जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इस तरह के ग्राफ जो है आरेख को बना करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप घरेलू वायरिंग का चित्र बनाना सीख सकें और बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।